यूज़ करेंगे वो किस पर होंगे, स्मार्टनेस पर। मीन्स जब हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स किसी पर्सन की स्मार्टनेस को शो करना चाहते हैं, तो हम कैसे इडियम्स यूज़ कर सकते हैं। सो लिसन एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली। She doesn't want to let the cat out of the bag at any cost, as she is like an old bird that is not to be cheated by shove. She doesn't believe in cook and bull story told by anyone instead of becoming credulous, as she always tries to read between the lines. That's why everyone gets afraid to bell the cat. He's a brilliant student, same as his father. It is rightly said that the apple doesn't fall far from the tree. Although she doesn't have attractive personality, but she always answers all questions intelligently. So do not judge the book by its cover, or you can say that you can't judge the book by its cover. तो यहाँ पर हम मीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। शी डजेंट वॉन्ट टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यहाँ पर जो मैंने फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है उसका मीनिंग होता है कि सीक्रेट रिवील करना, मीन्स डिस्क्लोज करना कोई सीक्रेट, ठीक है। तो वो क्या है, वो किसी भी कीमत पर वो लड़की, ठीक है, सीक्रेट को रिवील नहीं करती, क्योंकि वो क्या है, एन ओल्ड बर्ड। मीन्स यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि वाइज पर्सन है, उसको पता है कि किसके साथ कैसे डील करना है, और इसीलिए वो किसी से धोखा भी नहीं खाती, ठीक है। तो आगे उसके बारे में बताया कि शी डजेंट बिलीव इन कुक एंड बुल स्टोरी। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो स्टोरी जिस पर हम भरोसा ना कर सकें, ठीक है, टोल्ड बाय एनी वन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग क्रेडुलस, किसकी बजाय कि वो किसी के पीछे ऐसे ही नहीं लग जाती, ठीक है। क्रेडुलस का मीनिंग होता है वो पर्सन जो किसी भी स्टेटमेंट पर इजीली बिलीव कर ले, ठीक है, इवन छोटा मोटा प्रूफ देख के जिस पर हम भरोसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे क्या है कि एज शी ऑलवेज ट्राइज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग होता है हिडन मीनिंग ढूंढना किसी भी चीज़ में, ठीक है। दैट्स वाई एवरी वन गेट्स अफ्रेड। सो इसीलिए हर एक इंसान उससे डरता है, ठीक है। टू बेल द कैट का मीनिंग होता है रिस्क को, ठीक है, जानबूझकर अपने हाथ में लेना, ओके। मीन्स खतरे की घंटी जैसे हम बोल सकते हैं, ओके। ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये एक अलग, ठीक है, मैंने यहाँ पर बताई गई है स्टोरी छोटी सी, ठीक है, ताकि आप और इडियम सीख सको। ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट सेम एज हिज फादर, कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है बिल्कुल अपने फादर के तरह, ठीक है। इट इज़ राइटली सेड दैट द एप्पल डजेंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। यहाँ पर जो मैंने फ्रेजल वर्ब यूज़ की, इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर क्या मीनिंग है कि जो बच्चा है उसके जो पेरेंट्स के साथ क्वालिटीज़ मैच करती हैं। और आगे मैंने क्या लिखा है कि चाहे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन वो हर एक क्वेश्चन का आंसर इंटेलिजेंटली देती है, ठीक है, मीन समझदारी से देती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है ना। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है कि डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, कि उसके आउटर लुक से उसका जो इंटेलिजेंसी है, या हम ये कह सकते हैं कि वो अंदर से कैसी है, ठीक है, अंदर से उसका कैरेक्टर क्या है, वो हम नहीं जान सकते। तो यहाँ पर मैंने सारे इडियम्स लिखे हुए हैं सो दैट यू कैन नोट डाउन। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इट मीन्स टू रील सीक्रेट। Next, an old bird is not to be cheated by shove. It means an experienced person cannot be cheated. It means कि जो experienced person होता है, वो wise होता है, वो mature होता है, तो उसको कोई जल्दी कोई means easily धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। Cook and bull story, it means an implausible story used as an excuse. जब हमें कोई बहाने बना कर कोई स्टोरी सुनाए जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहते हैं कि कुक एंड बुल स्टोरी। रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, जो छुपा हुआ होता है मीनिंग उसको ढूंढ। टू बेल द कैट, इट मीन्स टू टेक रिस्क। देन द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, इट मीन्स अ चाइल्ड यूजली हैज अ सिमिलर कैरेक्टर और सिमिलर क्वालिटीज टू हिज और हर पेरेंट्स। Do not judge the book by its cover, or you can say that you can't judge the book by its cover. इसका मीनिंग क्या होता है कि आउटर लुक से किसी का करैक्टर नहीं जान सकते हम, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।